जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रांड गुरुजी क्लासेज में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप और आपके परिवार अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। और स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है? आपको बताना है नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी, पंडित बालकृष्ण भट्ट। पंडित बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। और दोस्तों, नूतन ब्रह्मचारी का प्रकाशन वर्ष है 1886, याद रखेंगे। नूतन ब्रह्मचारी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1886 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, भाग्यवती के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि भागवती के रचनाकार कौन है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ए, पंडित श्रद्धाराम फुलौरी। पंडित श्रद्धाराम फुलौरी भाग्यवती के रचनाकार हैं। दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष 1877 ईस्वी है, याद रखेंगे। भाग्यवती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1877 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, 100 अनाज एक सुजान किसकी कृति है? आपको बताना है दोस्तों, 100 अनाज एक सुजान किसकी कृति है। आपका सही उत्तर होगा बी, बालकृष्ण भट्ट। पंडित बालकृष्ण भट्ट 100 अनाज एक सुजान कृति के रचनाकार है। दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष 1886 ईस्वी है, याद रखेंगे। 100 अनाज एक सुजान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1886 ईस्वी है। दोस्तों, अगर आप वीडियो को क्लिक कर लिए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, भूतनाथ किसकी कृति है? आपको बताना है दोस्तों कि भूतनाथ किसकी कृति है। आपका सही उत्तर होगा सी, देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री भूतनाथ कृति के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास है। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास है। आपका सही उत्तर होगा सी, रूठी रानी। जी हाँ दोस्तों, रूठी रानी प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र किस उपन्यासकार का उपन्यास है? दोस्तों, आपको बताना है कि त्यागपत्र किस उपन्यासकार का उपन्यास है। आपका सही उत्तर होगा ए, जैनेन्द्र। जैनेन्द्र का त्यागपत्र उपन्यास है। इसके अलावा इनका सुनीता और परख, याद रखेंगे दोस्तों, सुनीता और परख भी इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इससे प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है। दोस्तों, त्यागपत्र का प्रकाशन वर्ष 1937 है, याद रखेंगे। त्यागपत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1937 है। सुनीता का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1934। सुनीता का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1934। परख का प्रकाशन वर्ष 1929 है। परख का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा किसकी कृति है? दोस्तों, आपको बताना है कि चित्रलेखा किसकी कृति है। आपका सही उत्तर होगा सी, भगवती चरण वर्मा। जी हाँ दोस्तों, भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा कृति है। इसके अलावा इनके दो और महत्वपूर्ण कृति हैं, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन से? भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेरे रास्ते, याद रखेंगे। भूले बिसरे चित्र और टेढ़े मेरे रास्ते इनके प्रमुख कृति है। दोस्तों, चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1934 ईस्वी, याद रखें। चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1934 ईस्वी में। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, झूठा सच किस उपन्यासकार का उपन्यास है? आपको बताना है कि झूठा सच किस उपन्यासकार का उपन्यास है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा डी, यशपाल। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। दोस्तों, इसके अलावा इनका देशद्रोही, दिव्या, दादा कामरेड महत्वपूर्ण उपन्यास है, याद रखेंगे। देशद्रोही, दिव्या, दादा कामरेड यशपाल का महत्वपूर्ण उपन्यास है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, दादा कामरेड किस उपन्यासकार का उपन्यास है? आपको बताना है दादा कामरेड किस उपन्यासकार का उपन्यास है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा डी, यशपाल। दादा कामरेड यशपाल का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस उपन्यासकार का एक उपन्यास है? आपको बताना है कि शेखर एक जीवनी किस उपन्यासकार का उपन्यास है। आपका सही उत्तर होगा बी, अज्ञेय। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है। दोस्तों, यह दो भागों में प्रकाशित हुई है। शेखर एक जीवनी उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ है।
पहला 1941 ईस्वी में और दूसरा 1944 में। शेखर एक जीवनी का पहला का प्रकाशन वर्ष 1941 है और दूसरा भाग का प्रकाशन 1944 ईस्वी है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, परख किस उपन्यासकार का उपन्यास है? आपको बताना है परख किस उपन्यासकार का उपन्यास है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए जैनेन्द्र। परख जैनेन्द्र का उपन्यास है। दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। परख का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस काल को जागरण सुधार काल कहा गया है? आपको बताना है कि किस काल को जागरण सुधार काल कहा गया है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा गया है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि है? आपको बताना है मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? दोस्तों आपको बताना है कि अयोध्या सिंह उपध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं। आपका सही उत्तर होगा बी द्विवेदी युग। अयोध्या सिंह उपध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के कवि हैं। अयोध्या सिंह उपध्याय किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध किस लेखक की रचना है? दोस्तों आपको बताना है जयद्रथ वध किस लेखक की रचना है। आपका सही उत्तर होगा डी मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ दोस्तों, जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके अलावा इनके महत्वपूर्ण रचना है सकेत, यशोधरा, भारत भारती, रंग में भंग, याद रखेंगे। सकेत, यशोधरा, भारत भारती, रंग में भंग इनकी महत्वपूर्ण कृति है और यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा भी जाता है ये प्रश्न। ठेठ हिंदी का ठाठ किस लेखक की रचना है? आपको बताना है ठेठ हिंदी का ठाठ किस लेखक की रचना है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ हरिऔध की रचना है। दोस्तों इनकी एक और महत्वपूर्ण कृति है जिसका नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपध्याय हरिऔध की महत्वपूर्ण कृति है। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, देशद्रोही किस लेखक की रचना है? आपको बताना है देशद्रोही किस लेखक की रचना है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी यशपाल। देशद्रोही यशपाल की रचना है। अगला प्रश्न है, 11 सपनों का देश उपन्यास किसका है? दोस्तों आपको बताना है कि 11 सपनों का देश उपन्यास किसका है। आपका सही उत्तर होगा ए धर्मवीर भारती। 11 सपनों का देश धर्मवीर भारती का उपन्यास है। इसके अलावा इनके दो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। गुनाहों का देवता, सूरज का सतवा घोड़ा। गुनाहों का देवता और सूरज का सतवा घोड़ा धर्मवीर भारती का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास किसका है? दोस्तों आपको बताना है कि मैला आंचल उपन्यास किसका है। आपका सही उत्तर होगा सी फणीश्वर नाथ रेणु। जी हाँ दोस्तों, मैला आंचल उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु की है। दोस्तों इनकी एक और महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसका नाम है प्रति परिकथा, याद रखें। प्रति परिकथा भी फणीश्वर नाथ रेणु की महत्वपूर्ण उपन्यास है। यहाँ से भी प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़ किसका काव्य संग्रह है? आपको बताना है एक दिन बोलेंगे पेड़ किसका काव्य संग्रह है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी राजेश जोशी। जी हाँ दोस्तों, एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी का काव्य संग्रह है। इसके अलावा इनकी एक प्रमुख और काव्य संग्रह है जिसका नाम क्या, मिट्टी का चेहरा, याद रखें। मिट्टी का चेहरा राजेश जोशी का महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, हारे कुहड़ी नाम किसका काव्य संग्रह? आपको बताना है कि हारे कुहड़ी नाम किसका काव्य संग्रह है। आपका सही उत्तर होगा दोस्तों डी रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ दोस्तों, हारे कुहाड़ी नाम रामधारी सिंह दिनकर की काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? दोस्तों आपको बताना है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। अगला प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान किसकी कृति है? दोस्तों आपको बताना है कि कविता के नए प्रतिमान किसकी कृति है। आपका सही उत्तर होगा सी नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति है, याद रखें। कविता के नए प्रतिमान
नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति है और इसका प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी है, याद रखेंगे। कविता के नए प्रतिमान के प्रकाशन वर्ष क्या है? 1971 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, आलोक पर्व किसकी कृति है? आपको बताना है दोस्तों कि आलोक पर्व किसकी कृति है। आपका सही उत्तर होगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण कृति है और इसका प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी है, याद रखेंगे। आलोक पर्व का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1973 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किसकी कृति है? दोस्तों आपको बताना है कि अर्धनारीश्वर किसकी कृति है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की कृति है और इसका प्रकाशन वर्ष 1993 ईस्वी है, याद रखेंगे। अर्धनारीश्वर का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1993 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आपका सही उत्तर होगा सी, चिदम्बरा। सही उत्तर होगा सी, चिदम्बरा। चिदम्बरा पर पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब मिला है दोस्तों? 1968 ईस्वी में, याद रखें। 1968 ईस्वी में पंत को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और हिंदी में सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये भी याद रखेंगे। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि हिंदी में सर्वप्रथम किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो सुमित्रा नंदन पंत को। किस कृति पर? चिदम्बरा पर। कब मिला है? 1968 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? दोस्तों ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और स्टेट तथा बीपीएससी के एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, यमा। महादेवी वर्मा को यमा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब मिला है दोस्तों? ये भी याद रखेंगे, 1982 ईस्वी में। महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में यमा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, उर्वशी। दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब मिला है दोस्तों? 1972 ईस्वी में, याद रखें। दिनकर को 1972 ईस्वी में उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दोस्तों अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया उपन्यास के उपन्यासकार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन देहाती दुनिया उपन्यास के उपन्यासकार है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, शिव पूजन सहाय। देहाती दुनिया के उपन्यासकार कौन है? शिव पूजन सहाय और इसका प्रकाशन वर्ष क्या? 1925 ईस्वी, याद रखेंगे। देहाती दुनिया का प्रकाशन वर्ष क्या? 1925 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जहाज का पंछी उपन्यास के उपन्यासकार है। आपको बताना है कि जहाज का पंछी उपन्यास के उपन्यासकार है। आपका सही उत्तर होगा बी, इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी जहाज का पंछी उपन्यास के उपन्यासकार है। अगला प्रश्न है, गिरती दीवारें उपन्यास के उपन्यासकार। दोस्तों आपको बताना है कि गिरती दीवारें उपन्यास के उपन्यासकार हैं। आपका सही उत्तर होगा सी, उपेंद्र नाथ अश्क। जी हाँ दोस्तों, उपेंद्र नाथ अश्क गिरती दीवारें उपन्यास के उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, मुर्दों की टीला उपन्यास के उपन्यासकार। आपको बताना है कि मुर्दों की टीला के उपन्यासकार इनमें से कौन है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, रांगे राघव। मुर्दों की टीला उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? रांगे राघव, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रेमा उपन्यास के उपन्यासकार हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रेमा उपन्यास के उपन्यासकार है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, प्रेमचंद। प्रेमा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? प्रेमचंद है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1907 ईस्वी, याद रखें। यह मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास है, याद रखें। मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास है कौन? प्रेमा और इनका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न है, मंगलसूत्र उपन्यास के उपन्यासकार। आपको बताना है कि इसमें से कौन मंगलसूत्र उपन्यास के उपन्यासकार है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, प्रेमचंद। मंगलसूत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? प्रेमचंद है और यह प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, याद रखें। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन इंदुमती कहानी के कहानीकार है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन इंदुमती कहानी के कहानीकार है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, किशोरी लाल गोस्वामी। सही उत्तर क्या होगा? ए, किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती कहानी के कहानीकार है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या? 1900, याद रखें। इसका प्रकाशन वर्ष क्या? 1900।
अगला प्रश्न है 11 वर्ष का समय कहानी के कहानीकार है। आपको बताना है 11 वर्ष का समय कहानी के कहानीकार कौन है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय कहानी के कहानीकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1903 ईस्वी, याद रखेगा। इसका प्रकाशन वर्ष का 1903 ईस्वी। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक। रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार कौन है? विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी के कहानीकार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन उसने कहा था कहानी के कहानीकार है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कहानी के कहानीकार है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1915 ईस्वी, याद रखें। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1915 ईस्वी। अगला प्रश्न है लाल पान की बेगम कहानी के कहानीकार। आपको बताना है कि इनमें से कौन लाल पान की बेगम कहानी के कहानीकार है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु लाल पान बेगम की कहानी के कहानीकार है। लाल पान की बेगम कहानी के कहानीकार है। कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है कफन कहानी के कहानीकार। आपको बताना है कि इनमें से कौन कफन कहानी के कहानीकार है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी प्रेमचंद। प्रेमचंद कफन कहानी के कहानीकार है। अगला प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास किसकी आलोचनात्मक कृति है। आपको बताना है कि गोस्वामी तुलसीदास किसकी आलोचनात्मक कृति है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गोस्वामी तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? तो 1933 ईस्वी, याद रखें। 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी आलोचनात्मक कृति है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी आलोचनात्मक कृति है। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों क्या? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति है, याद रखें। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति है। अगला प्रश्न है सुर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है। जो दोस्तों आपको बताना है कि सुर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है। आपका सही उत्तर होगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। सुर साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न है प्रेमचंद और उनका युग किसकी आलोचनात्मक कृति है। आपको बताना है प्रेमचंद और उनका युग किसकी आलोचनात्मक कृति है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा का प्रेमचंद और उनका युग कृति है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? 1952 ईस्वी, याद रखें। 1952 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है निराला की साहित्य साधना किसकी आलोचनात्मक कृति है। आपको बताना है कि निराला की साहित्य साधना किसकी आलोचनात्मक कृति है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी डॉक्टर रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। और दोस्तों ये 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। कितने खंडों में? 3 खंडों में। पहला खंड 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, दूसरा 1972 ईस्वी में, तीसरा 1973 ईस्वी में, याद रखें। पहला 1961 ईस्वी में, दूसरा 1972 ईस्वी में, तीसरा 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कमायनी एक पुनर्विचार किसकी आलोचनात्मक कृति है। आपको बताना है कमायनी एक पुनर्विचार किसकी आलोचनात्मक कृति है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी मुक्तिबोध। कमायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की आलोचनात्मक कृति है। अगला प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन किसका निबंध है। आपको बताना है कि परंपरा का मूल्यांकन किसका निबंध है। आपका सही उत्तर होगा सी डॉक्टर रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध है। अगला प्रश्न है मित्रता किसका निबंध है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मित्रता किसका निबंध है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं किसका निबंध है। आपको बताना है नाखून क्यों बढ़ते हैं किसका निबंध है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। अगला प्रश्न है साहित्य और संस्कृति किसका निबंध संग्रह है। दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, साहित्य होगा। साहित्य और संस्कृति किसका निबंध संग्रह है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी डॉक्टर रामविलास शर्मा। साहित्य और संस्कृति डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संग्रह है। दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।